हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू टॉक। अभी तक हमने क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 0.9999 सो ऑन, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। फिर सबसे पहला स्टेप क्या था कि गिवन नंबर को हम x मान लेते थे, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन, इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा स्टेप क्या होता था कि हम मल्टीप्लाई कराते थे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो LHS में क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू RHS में क्या हो जाएगा डेसिमल राइट हैंड साइड एक प्लेस तक शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप क्या था इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन। तो माइनस करेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा 10x माइनस x जो आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, अब RHS में हम डेसिमल के बाद देखें तो ऊपर और नीचे पूरा सेम लिखा हुआ है 999 एंड सो ऑन। तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9। तो क्या हो गया 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 9/9। 9/9 का मतलब 1, तो x क्या आ गया 1 और हमने x को क्या माना था 0.999 सो ऑन। तो क्या हो जाएगा 0.999 सो ऑन इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखिए सरप्राइज होने की बात यह है कि 0.999 1 के बराबर आ रहा है। 1 तो एक अलग नंबर है और 0.999 एक अलग नंबर है। ठीक है, तो ये इक्वल कैसे हो रहे हैं? तो अगर हम देखें तो 0.9 और 1, 0.9 सिर्फ ले रहे हैं, 0.999 नहीं, सिर्फ 0.90 0.90। तो 0.90 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है 0.1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0.99 कर दें, दो प्लेस तक ले लें 0.99, तो 0.99 और 1 के बीच में कितना कितना डिफरेंस है 0.01 का। इसी तरह से अगर हम 0.9993 प्लेस तक ले लें तो इस 0.999 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा 0.001। तो अगर आप देखें तो जितने ही ज़्यादा हम 9 बढ़ाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा प्लेस बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही 1 से हमारा डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो मतलब ये नंबर जितने ज़्यादा आप 9 बढ़ाते जाएंगे 1 के करीब जाता जा रहा है। तो इसलिए हम इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 कहते हैं। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बोलेंगे। ठीक है, तो सेंस ये इसलिए बना रहा है क्योंकि जितने ही ज़्यादा आप 9 प्लेस बढ़ाते जाएंगे ये 1 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में हो सकती हैं 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में वो कितनी होंगी, और फिर हमें डिवीजन परफॉर्म करके आंसर देखना है। मान लीजिए 1/17 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक्स जो होंगी वो होंगी q-1। ठीक है, तो यहाँ पे q क्या है 17, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा 17 - 1 यानी कि 16। मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में 16 से ज़्यादा डिजिट्स नहीं आ सकती, कम हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक में वो 16 हो सकती हैं। 16 से कम हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 14 13, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होंगी। हम 1/17 का डिवीज़न करके देख लेते हैं। तो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में डिवीजन दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा 0.058823529411767 बार। तो इसमें आप देखेंगे तो 16 डिजिट्स ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स ही आ गई इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कह रहा है कि रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देखो जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे इंटीजर्स, और पी और क्यू में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और अगर हम उस रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो वो टर्मिनेटिंग नेचर का होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें 4 एग्जांपल्स ले लेते हैं। नंबर 1 3/4 जो कि होगा 0.75, टर्मिनेटिंग है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। सेकंड एग्जांपल 9/20 जो कि आएगा 0.45। थर्ड एग्जांपल 11/25 जो कि आएगा 0.44। फोर्थ एग्जांपल 7/10 जो कि आएगा 0.7।
तो चारों ही p बाई क्यू की फॉर्म में है, चारों ही टर्मिनेटिंग है, और चारों में अगर हम देखें तो p और q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है। 3/4 में, 9/20, 11/25, 7/10, चारों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने 4 एग्जांपल्स ले लिए। अब सेकंड पार्ट क्या था कि q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो q पे हम अब फोकस करते हैं। तो पहला एग्जांपल में जो 3/4 है उसमें q क्या है 4। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो जो उम्मीद है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मेरी LCM और HCF वाली वीडियो देख लें, तो आपको वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन का आइडिया लग जाएगा। मैं आपको 2 एग्जांपल्स में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा भी दूंगा। तो हम अभी 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अभी ये 4 लिखा, तो अब ये 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 2 4। अब ये 2 भी 2 से, 2 1 2। ठीक है, तो 4 क्या आ गया 2 इंटू 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 = 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड एग्जांपल में आते हैं। क्यू क्या है वहाँ पे 20, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 20 किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 10 20, फिर 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 5 10। अब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 20 = 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसे हम लिख सकते हैं 20 = 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखें अगर हम, तो उसमें क्यू क्या है 25, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा 25 = 5 इंटू 5, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 25 = 5 का स्क्वायर। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल में 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 10 = 2 इंटू 5, जहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब अगर हम चारों में क्यू को देखें, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसे देखें, तो पहले एग्जांपल में देखें तो क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, सेकंड एग्जांपल में देखें तो क्या आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 5, थर्ड एग्जांपल देखें तो उसमें क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर, और फोर्थ एग्जांपल में देखें तो क्या आ रहा है 10 = 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यानी कि क्यू जो हमारा आ रहा है वो 2 की पावर में आ रहा है, या फिर 5 की पावर में आ रहा है, या फिर 2 की पावर इंटू 5 की पावर में समथिंग आ रहा है। तो यहाँ से क्यू का हम जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, क्यू = 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर्स होंगी, या फिर 5 की पावर होंगी, या फिर दोनों की ही पावर, यानी 2 की पावर और 5 की पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।